और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो मतलब ये पूरी प्री प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है कि उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिकिंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। इन सब की साजिश से मुझ पर हमला हुआ है आज। और अगर हमारे साथी हमारे साथ नहीं होते शायद मैं आपके सामने बात भी नहीं कर रहा होता, मेरा बेटा आपसे बात भी नहीं कर रहा था। पूरी तरह पागलपन सवार था उन पर, वो बिल्कुल ऐसा पागलपन मैंने देखा नहीं। वो तो किसी हद तक जाने को तैयार थे। वो हमारे साथियों ने पूरी तरह दरवाजों पर खड़े हो गए, उन्होंने लाठी डंडे खाए, तलवारें उनके हाथ में थी, तलवार नचा रहे थे किसी तरह से। और पुलिस को कल भी हमने पुलिस प्रशासन से हमने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ भी यहाँ पर हादसा होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो किसान नेता हैं वो भी इसमें शामिल हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज भी संजीव ने आज भी सुबह इंस्पेक्टर बाजपुर को फ़ोन करके कहा कि आप इसको देख लीजिए, हम आ रहे हैं और यहाँ कोई हादसा होने की संभावना है, कोई दुर्घटना या कुछ तरह का जानलेवा हमला हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन प्रशासन वहाँ पर 50 मीटर दूर पर उन्होंने हम पर हमला किया। पुलिस वहाँ नहीं थी, 2-3 पुलिस के लोग थे, लेकिन वो मूक दर्शक बने रहे और किसी तरह से हमारे साथियों ने फिर हमें थाने तक हम गए। हम थाने पर हमने वहाँ पर अपनी बात को रखा बड़ी मुश्किल से। और वहाँ पर प्रशासन, वहाँ पर पुलिस प्रशासन नाम की चीज़ नहीं थी, न वहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर थे। करीब 3 घंटे बाद एडिशनल एसपी आए और उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से हमारी एफआईआर दर्ज की है। हमने उसमें साफ तौर से जानलेवा हमले की बात कही है। अब शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जाति शब्दों का इस्तेमाल किया, जो मैंने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। वो किसी हद उन्होंने सारी हदें पार कर दी और ये साफ तौर से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने के पश्चात इन्होंने मुझे निशाने पर रखा है। हमेशा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले मेरे गनर को हटा दिया गया, मेरी सिक्योरिटी को हटा दिया। बहुत निंदनीय घटनाक्रम है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है और आप जो है गुंडागर्दी के बल पर किसी के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यशपाल आर्य जी पर हमला नहीं है, ये हमारी परंपराओं पर, हमारी शालीनता पर, हमारी सभ्यता पर और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सहिष्णुता के सिद्धांत पर हमला है। आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते। तो ये निंदनीय घटना है। हम यशपाल जी के पास इसीलिए आए हैं कि ज़रा उनका कुशल से पूछें और ऐसे तत्वों को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समाज ऐसी चीज़ों के खिलाफ है करके। स्टेप क्या है कांग्रेस का? स्टेप क्या है कांग्रेस का? स्टेप क्या है इस पे? हम लोग आज उपवास कर रहे हैं, अध्यक्ष जी बताएंगे। अब अध्यक्ष जी से बात। सर, एक लास्ट सवाल ये है, कल मोदी आए थे, उसके बाद अभी राहुल गांधी का दौरा है, 16 को का दौरा है। दोनों दौरों में कंपैरिजन क्या है? हमारा अपना कार्यक्रम है, मोदी जी का अपना चुनावी कार्यक्रम था। मोदी जी को जुमले सुना करके गए। हम भविष्य का हमारा क्या रोड मैप है उस पर कुछ बातचीत करेंगे। कल क्या रहा मोदी जी का दौरा? कुछ लगा? बिल्कुल निराशाजनक रहा। एक अच्छे मधारी हैं, अच्छे जुमलेबाज हैं, उसमें किसी को पहले कोई शक थोड़ी है। उन्होंने कुछ मधारीपन दिखाया। देखो, न बेरोजगारी पे कुछ कहा, न महंगाई पे कुछ कहा, न डबल इंजन ठप है उस पर कहा। उत्तराखंड से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 3 मुख्यमंत्री किसने थोपे उत्तराखंड पर? राजनीतिक अस्थिरता किसने दी? मोदी जी ने दी। इन बातों का कहीं जिक्र ही नहीं किया। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड आना और उसी दिन एक बहुत ही सीनियर नेता उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और ख़ास करके दलित वर्ग के नेता हैं, और उन पर इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, मोदी जी का आना और एक हमारे बड़े नेता पर
जो कि एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर ये हमला करना है, उस वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। तो निंदनीय है और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, इस भावना का विरोध करेंगे। ये जो घटना है इसका विरोध तो करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक वर्ग के प्रति जो घृणा है उस घृणा का विरोध करेंगे। यशपाल जी तो कह रहे हैं कि अरविंद पांडे सीएम की साजिश है ये, कल कहा है। हाँ, तो सीएम और अरविंद पांडे किसके प्रतिनिधि हैं? भारतीय जनता पार्टी की सोच के प्रतिनिधि हैं और उनकी सोच ही वही है और उन्होंने ये कृत्य किया है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो घृणा की भावना है, इस भावना का हम प्रतिरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध करने में साम दाम दंड भेद जिस ताकत से हम कर पाएँ, हम उस हर ताकत से ऐसी बातों का विरोध करेंगे। राहुल आ रहे 16 को। देखिए, दो फ़र्क हैं। मोदी जी झूठ को स्थापित करने आए थे, राहुल जी झूठ को उजागर करने आ रहे हैं, ये फ़र्क है। मोदी जी ने तमाम जो बातें कही कांग्रेस के समय में की हुई बातों को उन्होंने कहा और राहुल जी बताएंगे फिर कि भाई मोदी जी ने दूसरी बात, मीडिया के लोग, समाचार पत्रों के लोग मोदी जी की खबरों को बड़ी तवज्जो देकर छाप रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी ही तवज्जो राजस्थान में मिली थी, मध्य प्रदेश में मिली थी, महाराष्ट्र में मिली थी, बंगाल में मिली थी, छत्तीसगढ़ में मिली थी, सभी जगह ऐसी तवज्जो मिली थी, लेकिन अंततोगत्वा जनता ने उन राज्य के मसलों को ऊपर रखा और हमारे राज्य के लोग भी यहाँ के लोकल मसलों को ऊपर रखेंगे और तब निर्णय करेंगे। रावत जी आपके बगल में खड़े, कह रहे हैं दलित चेहरा भी हो सकता है मुख्यमंत्री का। ये उनकी इच्छा है कि मैं अपने रहते ये देखना चाहता हूँ और अपने राजनीतिक जीवन में रहते अगर वो इस बात को देखने की कामना करते हैं तो इसमें तो सभी को खुश होना चाहिए। चेहरा कौन हो सकता है सर जो इस दलित चेहरे की जब बात हमने कर रहे हैं? आपको सब बता दिया तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा।